अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी यही कि आप लोग जहाँ रहें बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से रहें। और आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं शुरुआत इसकी कर रही हूँ बहुत ही प्यारे से मौसम के साथ। तो मैं सुबह सो के उठी ना, तो इतनी प्यारी बारिश हो रही थी जो कि सुबह उठते ही स्टार्ट हो गई थी और पूरा दिन वो बारिश रही है। आप लोगों ने विंडो को थोड़ा इग्नोर करना है क्योंकि बाहर से जो है ना, इसका जो ग्लास है वो साफ़ होने वाला है। और आपको पता है, जब मौसम सुबह सुबह अच्छा हो जाए ना, तो पूरा दिन फिर आपका मूड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है और पूरा दिन फिर आपका ना बहुत प्रोडक्टिव रहता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसे होता है कि जिस दिन बारिश हो रही है या फिर मौसम अच्छा है ना, तो आपका मूड जब फ्रेश हो जाता है तो पूरा दिन आपने वो काम वैसे रेगुलर रूटीन में भी तो करने ही होते हैं, लेकिन फिर आप थोड़े अच्छे मूड के साथ वो काम कर लेते हैं। नहीं तो खैर मुंह बना के भी आपने वो काम करना ही है और वैसे भी करना ही है। तो सबसे पहले नाश्ता हम लोग कर लेते हैं पराठों का, क्योंकि रात को बने थे मसर और मसरों के साथ पराठा बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और साथ में अचार ले लिया था और आज जो है ना, हमारा काम भी सुबह सुबह ही स्टार्ट हो गया था। और ये मीडिया वॉल के नीचे जो कैबिनेट्स वगैरह बनने हैं वो हो रहे हैं और ये इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जो रैक है ना, ये हम लोगों ने, आपको पता ही है, जो वार्डरोब बनवाई है उसी के साथ कि ये बच के तो हमने कहा इसको ज़ाया ज़रूर करना है। पहले भी माइंड में ये आइडिया था कि अगर बच गया ना, तो इसको हम मीडिया वॉल के नीचे एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ से सोफ़ा भी हम लोगों ने बाहर निकाल देना। फ़िलहाल तो इस सोफ़े के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं क्योंकि स्टोरेज के लिए आपको पता है मैंने यहाँ से सेटी भी निकाल दी और सेटी में ये मेरी स्टोरेज की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वार्डरोब नहीं थी इस वाले रूम में, तो वहाँ से सारी चीज़ें निकली है ना। तो अब मैं इनको सेट करूँगी इंशाल्लाह। आज वार्डरोब का भी काम कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी हद तक तो कल हो ही गया था, लेकिन आपको पता है उसका जो शीशे का दरवाज़ा लगना ना, बस वो एक रह गया है। और आज बारिश के बहाने की वजह से फिर से जो है ना, मुझे लगता है वो काम डिले हो जाएगा क्योंकि सुबह उनको कॉल की थी, उन्होंने कहा अभी बारिश है अभी आते हैं। तो शायद आपने बोला था कि मैं आपको जाके ले आता हूँ गाड़ी पे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं नहीं, मतलब उनका इरादा ही नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, हम थोड़ी देर में बारिश रुकती है तो आ जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच, यू ऑल रियली लाइक द कलर ऑफ द वार्डरोब। मुझे खुद भी ये कलर जो है ना, न्यूट्रल सा कलर है, मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और बहुत से लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था, मतलब पहले, कि आप वाइट कलर की वार्डरोब बना लें। और मैंने खुद भी एक टाइम के लिए सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मतलब रूम में हर चीज़ जो है ना वो वाइट वाइट हो जाएगी। और सोफ़ा भी मैंने रूम से इसीलिए रिमूव किया क्योंकि यहाँ पर जो है ना, मैं रूम चेयर्स रखूँगी 2 और वो मैं अपने बेड के साथ मैचिंग करूँगी। मतलब जिस तरह से मेरे बेड का कलर है ना, वाइट कलर का, क्रीमी वाइट सा वैसा होगा। और बाकी जो कर्टन्स होंगे वो वार्डरोब के साथ होंगे। मतलब ये बेसिक से जो कलर्स हैं, इनके साथ ना रूम बहुत ही ज़्यादा खुला खुला लगता है और स्पेशियस लगता है। तो खैर, अभी मैंने आप लोगों को कल भी बोला था कि मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स इसलिए नहीं शेयर कर रही कि मैं चाह रही हूँ कि अभी जो कुछ आइडियाज़ मेरे माइंड में है वो मैं इम्प्लीमेंट कर लूँ, तो फिर मैं एक साथ ही शेयर करूँगी। ऑब्वियसली जब आप चीज़ कुछ करके दिखाते हैं तो वो और होती है और उसका आइडिया जो है ना वो कुछ और होता है, जो कि मेरे ख्याल से आप किसी को भी इतने अच्छे से बगैर करे हुए समझा नहीं सकते। तो खैर, बस मैंने आप लोगों के सबके कल कमेंट्स पढ़े थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबका थैंक्स कर देती हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स और सजेशंस दिए हैं, जो कि मैंने सब पढ़े हैं। रात को मैंने सबको बैठ के टाइम निकाल के रिप्लाई भी किया है। बस इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा करें। मैं भी आप लोगों के साथ एज ए फैमिली अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ और आप लोगों से भी मैं सजेशंस वगैरह इसीलिए मांगती हूँ कि ऑब्वियसली अब जो मेरा एक माइंड है और जहाँ इतने लोगों के दिमाग चलने हैं, तो वहाँ कुछ तो बंदा क्रिएटिव कर ही लेता है और कुछ तो न्यू आइडियाज़ मिल ही जाते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडियों की रेसिपी। मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए दोबारा से नहीं कर रही हूँ, आप लोगों के साथ बस अपनी बातें कर रही हूँ। और हाँ, याद आया कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। वैसे प्यार तो आप लोग मुझसे काफ़ी करते हैं, वो आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे अंदाज़ा हो ही जाता है, लेकिन वीडियो को लाइक करना भी ज़रूरी होता है जस्ट टू सपोर्ट द वीडियो, क्योंकि उससे जो है ना वीडियो की रीच अच्छी हो जाती है। बस और तो कोई बात नहीं, मैं इसलिए आप लोगों को याद करा देती हूँ। तो यहाँ पर टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, प्याज थोड़ा सा जैसे ही बैठ जाएगा, और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तो ब्राउन ब्राउन करना नहीं होता। टमाटर ऐड कर दी, हरी मिर्ची ऐड कर दी, जो बेसिक मसाले होते हैं बस वो ऐड कर दिए। और उसके बाद जो हमने भिंडियाँ फ्राई की हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ी देर इसको दम पे रखेंगे। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, लेकिन भिंडियाँ बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं। मुझे ना सादा भिंडी, मतलब किसी भी चीज़ के बगैर, चिकन या मटन के बगैर, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे हमेशा, मतलब ओरिजिनल सब्जियों के टेस्ट ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि अगर आप मटन या चिकन ऐड कर लेते हैं ना, तो फिर उस सब्ज़ी से ज़्यादा ना उस गोश्त का टेस्ट इन्हेंस हो रहा होता है, मतलब वो ओवर पावरिंग होता है। तो इसलिए मुझे सब्ज़ी सादी ज़्यादा पसंद है।
और हाँ, बहुत से कमेंट्स इस चीज़ से रिलेटेड भी आते हैं कि जब भी आप हमारे साथ कुछ शेयर करती हैं ना, तो हम उसको ट्राई करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और जब आप लोग मतलब स्पेशली कोई चीज़ ट्राई करके उसके बाद मुझे आके उस चीज़ का रिव्यू देते हैं ना कि ये चीज़ बहुत अच्छी बनी थी, और आप लोग याद रखते हैं, क्योंकि किसी को क्रेडिट देना भी बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात होती है। बहुत से लोगों को कॉपी भी करते हैं, आइडियाज़ भी लोगों के लेते हैं, लेकिन वो कहते भी नहीं है कभी भी कि हम लोगों ने ये चीज़ आपसे सीखी है। तो दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे व्लॉगर्स की मैं बात नहीं कर रही, रियल लाइफ में भी अगर आपने किसी से कोई चीज़ सीखी है ना, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपकी ये चीज़ बड़ी अच्छी थी या मैंने आपसे ये सीखी है। तो बस अंकल को भी जो काम हमारे घर पे करे थे उनको भी खाना शाना दे दिया, और मैं खुद भी खा रही हूँ। अच्छा, मुझे रोटी पे इस तरह सालन डाल के जो है ना वो खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये फ़र्स्ट बाइट जो है ना मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो कि मैंने खुद ही खा ली। मैंने आपको बोला था ना कि वार्डरोब का काम बस आज कंप्लीट होने वाला है। जितने भी ड्रॉर्स वगैरह और लॉक रह गए थे इसके कल, वो हो गए हैं। और अब यहाँ पर जो रैक बनना है मीडिया वॉल के लिए, बस वो तैयार होने वाला है। फ़िलहाल तो मैंने सोफ़ा साइड पे कर दिया है कर्टन्स के आगे, जब तक कि मेरी वो नहीं आ जाती, रूम चेयर्स नहीं आ जाती, क्योंकि वो थोड़ा ना कॉम्पैक्ट लगेगा, सोफ़ा थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है। और यहाँ पर आप लोगों को मैंने कल बताया था कि मेरी स्किन जो है ना नेल्स के साइड से वो मैंने खींच दी थी, उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो गया साइड से। तो अब उसके ऊपर मैंने जो है ना सनी प्लास लगाए हैं, और कोई भी काम मेरे राइट हैंड से करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि हाथ से ज़ोर ही नहीं लगता। उसके बाद ना शाम को थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी, लेकिन फिर भी वेदर इतना प्यारा था, इतना क्लाउडी था, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी, रोड पे ही बस ऐसे वॉक शॉक कर रही थी। और फिर मैं छत पे भी गई थी, और ये देखिए आप, ये इतनी प्यारी स्पैरो थी ना, मतलब ये वाइट और ब्लूइश टोन में इसका कलर था, बड़ी डिफरेंट। मतलब ऐसी स्पैरोज़ कम ही नज़र आती हैं। नॉर्मल तो चिड़िया जो होती हैं वो उनका तो हमें कलर पता ही है ना, ये बहुत डिफरेंट थी। मतलब अल्लाह की आप कुदरत देखें, इतनी इतनी प्यारी चीज़ें ना कि इंसान देख के हैरान हो जाता है। और आप लोग मुझे बताना कि ये वाली स्पैरो आपने देखी है, क्योंकि बहुत यूनिक सा उसका कलर था, सी ग्रीन और ब्लैक। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के दिलों के क्या हाल है, मौसम एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अक्सर जो है ना इंसान जब अंदर से उदास होता है तो उसका मतलब मौसम का इतना इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता उस पर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। व्लॉग तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अब लाइव क्लिप बनाने लगी हूँ, फिर से आप लोग से सलाम ले लेते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर समोसे लेने के लिए, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा प्यारा है ना। सुबह से हम लोग रजिस्ट कर रहे हैं कि कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं खानी, मतलब कुछ फ्राइड चीज़ नहीं खानी, लेकिन मौसम अब सुबह से ही बहुत प्यारा है। सुबह जब से हम उठे तब से बारिश हो रही है, तो इसलिए फाइनली हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा ही लेते हैं। अब हम जा रहे हैं समोसे लेने के लिए। और इस मौसम में तो पकोड़े हों, समोसे हों या फ्राइज़ हों, वो वैसे बड़े मज़े की लगती हैं। और कल मौसम अच्छा था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था, हब्स थी और बारिश के आसार नज़र आ रहे थे, लेकिन बारिश हुई नहीं। लेकिन आज सुबह जब से उठे ना तब से बारिश हो रही है, और अब मगरिब का टाइम हो गया है। और जिस दिन से हम लोग काम करा रहे हैं ना, अल्लाह की तरफ से उस दिन से मौसम काफ़ी अच्छा जा रहा है। और इंशाल्लाह हमारे सारे के सारे काम जो भी पेंडिंग है वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। और इंशाल्लाह अगले 1 या 2 दिन के अंदर जो है ना फिर मैं रूम टूर दे दूँगी, क्योंकि अच्छा रूम की ना कराने वाली वैसे नहीं इतनी चीज़ें समझ आ रही होती, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अब हम आ गए हैं समोसे लेने के लिए। तो जनाब हमारे साथ हो गया है एक बैड लक, वो ये है कि समोसों की दुकान पे समोसे ही ख़त्म हो गए हैं। अब हमें कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा, मुझे लगता है सारे ने समोसे ही खा देने हैं। शदाब, हाँ जी, समोसे ज़्यादा डिमांड के हिसाब से। आपने सलाम ही नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी, सब ठीक है। ओके, ऑल गुड। हाँ जी, सब ठीक है। और अब जाते हैं, देखते हैं समोसा हंट के हमें समोसा कहाँ से मिलता है। हमें एक फ्राइज़ वाला तो मिल गया है, लेकिन हमें वो नहीं मिला अभी तक समोसों वाला, तो यहाँ से फ्राइज़ तो लेना। तो ये जनाब हमारी आ गई हैं गर्मा गर्म फ्राइज़, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म और मज़ेदार लग रही हैं। तो फिर फाइनली जी हमें समोसे मिल गए लाहौरी समोसों से, और लेकिन इनका टेस्ट इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा जितना कि बट स्वीट्स का है। फाइनली वी गॉट द समोसाज, क्योंकि समोसे हमें और कहीं से नहीं मिल रहे थे, तो हमें यहाँ लाहौरी समोसे से बस मिले हैं। बाकी हमने बट स्वीट्स और हर जगह पता किया, वहाँ ख़त्म हो चुके थे, शायद मौसम का असर है।
अब यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से करने लगी हूँ समोसे सर्व, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे अपनी वीडियो का काम भी करना है। क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी ढीली पड़ जाती हूँ ना तो फिर मेरे से वॉइस ओवर होता ही नहीं है। मैं कहती हूँ चलो कल डाल दूँगी। तो आप लोग मेरा सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और मुझे अच्छा लगता है जब जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना, साथ ही कमेंट्स आने लग जाते हैं कि हम आपका ही वेट कर रहे थे, हम बार बार चैनल खोल के देख रहे थे, तो फाइनली आपने व्लॉग अपलोड कर दिया। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं। तो बस इसीलिए मैं हर व्लॉग में भूलती नहीं हूँ कि मैंने आप लोगों को थैंक यू करना है। तो फिर मैं जब चली गई थी वॉइस ओवर करने, तो रिमशा ने बना दी थी जल्दी से चाय, सबको समोसे वगैरह भी दे दिए थे। बस मेरी चाय पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने आके चाय पी और अब हम काम पे लग गए, क्योंकि अब अंकल चले गए थे फ्री होके। अब हमारा काम हो जाता है जी स्टार्ट। यहाँ पर मैं कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि जो भी अंकल के हाथ पे ग्लू श्लू लगी हुई थी ना, तो वो इसके ऊपर थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हाथ छपे हुए हैं। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा उलझन कर रही थी, और वाइट कलर का टॉप है ना, तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा था। तो मैंने कहा इसको मैं फटाफट से जो है ना वो क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लीनर मेरे पास था नहीं, वो भी लाने वाला है। तो मैंने क्या किया कि सर्फ़ जो है ना वो थोड़ी सी मिक्स कर ली थी पानी में, तो उसी के साथ फिर मैंने सारे जो स्टेन्स थे वो रिमूव कर लिए। अब अंदर से भी आपको पता है वो थोड़ा बुरा बुरा सा लकड़ी का आ जाता है, वो सारा रिमूव किया। और फिर मैंने कहा कि मैं इसको अच्छे से सेट करती हूँ, कुछ अपनी जो स्नैक्स वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी यहाँ पे रख लूँगी। और इसके अलावा भी छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो स्टोरेज के लिए मेरे पास अब अच्छी खासी स्पेस बन गई है। तो मैं आप लोगों को साथ साथ भी दिखा रही हूँ। प्रॉपर मैं इसकी फुल लुक आपको अभी नहीं दिखा रही हूँ, वो मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी बस। लेकिन मैंने आपको देखे साथ साथ शेयर फिर भी हर चीज़ कर दी है। अब यहाँ पर मैं अपने कुछ वार्डरोब सेट कर रही थी, जो मुझे अपने डेली बेसिस पे कपड़े पहनने होते हैं, वो मैंने इधर रख दिए हैं सारे। और पेयर पेयर बना के रख रही थी। जो सिंगल शर्ट्स हैं और ट्राउज़र्स हैं वो एक साइड पर कर रही थी, और जो 2 पीसेस हैं वो एक साइड पर कर रही थी, क्योंकि घर पर जो है ना गर्मियों में ऐसे घिसे पिटे ही कपड़े पहने जाते हैं। बाकी सारी मेरी फैंसी वार्डरोब और आने जाने वाले कपड़े वो सब मेरी दूसरे जो रूम में वार्डरोब है ना वो उधर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर अब मैं कुछ स्नैक्स जो कि भाई भाभी लेके आए थे ना, तो वो मैं सेट करने लगी हूँ। तो आप लोग कह सकते हैं कि इस वाले ड्रॉर में जो है मेरी बेवक्त भूख का सामान पड़ा हुआ है। और ये कुछ शैम्पूज़ वगैरह जो कि मैंने अभी संभाले नहीं है, तो वो भी मैं रखती हूँ संभाल के। और यहाँ पे सिर्फ मैंने खाने पीने वाली चीज़ें रखी हैं, और कुछ नूडल्स शूडल्स स्नैक्स इस टाइप की चीज़ें। और बस जार के अंदर मैंने अपनी रीफ़िल करनी थी ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो वो मैंने डाल के रख दी। और कोशिश कर रही थी मैं कि जितना आज मुझसे मैक्सिमम काम हो सकता है उतना मैं कर लूँ। हालांकि वीडियो में जो है ना वो उस तरीके से मैं नहीं दिखा रही होती हूँ, सिर्फ मैं छोटे छोटे पार्ट्स या क्लिप्स आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी एफ़र्ट होती है, बहुत सारा काम होता है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया। जार भी मैंने यहीं पर रख दिया। और अब मैं चलती हूँ जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।